हम जितने दिन भी हिलड्यू होमस्टे में थे, हमारी सुबह कुछ ऐसी होती थी। बट द बेस्ट पार्ट इज, जहाँ धूप पड़ती थी वहाँ प्रतीक सोता था। और जी, यहाँ पे हम और तूरिया, तो तूरिया के साथ हम सुबह काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि इसके बाद हमें काम में बैठ जाना पड़ता था और उसे हम उतना देख नहीं पाते थे। तो जी, आज के वीडियो में आप देखिए हम सारा दिन क्या क्या करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये तूरिया सुबह उठ गई और इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ पे प्रतीक अभी भी सो रहा है और चेहरे पे पड़ गई है धूप। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ जो हमारे रूम के साथ टेरेस में है। अभी हमारे दिन की शुरुआत यहाँ जल्दी थोड़ी हो जाती है, बट उतनी भी जल्दी नहीं हुई। अभी 7:30 बज रहे हैं एंड अभी प्लान है थोड़ा सा चाय वाय पीना है, तूरिया को ब्रेकफास्ट कराना है, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। कल हम वो गंगा के किनारे गए थे, आज वैसे कुछ प्लान नहीं है। आज प्लान है थोड़ा अगर मंदिर के साइड जा सके एंड देन हम काम पे बैठेंगे, क्योंकि पहाड़ों में तो घूमने का टाइम तो गया, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स चल रहा है, तो काम पे बैठेंगे। देन काम के साथ साथ थोड़ा व्यू का मज़ा लेते रहेंगे, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम माउंटेन्स चल रहा है, तो काम करते करते व्यू का मज़ा लेंगे। वही तो मज़ा है कि आप बैठो, थोड़ा सा भी आपको बोर या ये लगे, आप बाहर आके पहाड़ों को देखो, नदी को देखो। सो यस, ऐसे ही हमारा दिन चलने वाला है। मैं आपको पूरा दिन दिखाऊंगी आज हमारा कैसा कटता है, स्पेशली तूरिया, मेरा और प्रतीक का, व्हेन वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम माउंटेन्स। दो आई एम नॉट अ चाय एडिक्ट बट प्रतीक इज, इसलिए सुबह उठ के उसे थोड़ा चाय देना पड़ता था, क्योंकि हमें एक बार चाय मिलती थी सुबह ब्रेकफास्ट के साथ। तो जी हाँ, उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। थोड़ी देरी हम छत पे बैठ के तूरिया के साथ थोड़ी बातें, चाय पीते पीते व्यू का मजा लेना। उसके बाद हमें काम में घुस जाना पड़ता था, तो वो नेचर को आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते। तो सुबह मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही जाता था कि तूरिया के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह देके, प्रतीक को चाय देके हम थोड़ा छत में अपना टाइम बिताते थे। नाइन 9:30 तक हमें ब्रेकफास्ट सर्व होता था। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आंटी चली जाती थी उससे पहले स्कूल, बट एक हेल्पर थी आंटी की जो हमें गरम गरम ब्रेकफास्ट देती थी। ऐसा नहीं कि वो बना के चले जाते हैं, यहाँ पे आपको जो भी खाना मिलता है बिल्कुल गरम, किचन से आके आपके प्लेट पे। तो जी हाँ, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आंटी जी हमें गरम गरम पराठे ले आके देंगी। वैसे तो रोज अलग अलग वेराइटीज के हमें ब्रेकफास्ट मिलते थी, बट पराठा वॉज आवर मेन फेवरेट, क्योंकि वो आंटी के बगीचे का होता था। एंड हमारे यहाँ हैदराबाद में इतने अच्छे पराठे नहीं मिलते जैसे हम यहाँ खाते थे। तो अगर ये 2 भी देते हैं ना, तो हम 3 कर लेते थे, क्योंकि हमें पता है कि लंच हम कुछ नहीं करने वाले। एंड दे आर सो स्वीट कि वो तूरिया के लिए भी अलग से ब्रेकफास्ट देते थे, एंड दे हैवंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर दैट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और प्रतीक चले जाते थे अपने काम पे, और तूरिया अपने नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करती थी। जी हाँ, वही उनके केयरटेकर थे। पर्क्स ऑफ टेकिंग योर पेरेंट्स टू द माउंटेन इज, आपको लंच या बच्चे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे और हम सिर्फ काम करते थे। सो अभी टाइम हो रहा है 5, ऑलमोस्ट हमारे छत से, घर से सन का साया चला गया है। जी हाँ, सनरेज बिल्कुल भी नहीं है, अब उस पहाड़ के पीछे चली गई है।
तो आप देख रहे, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि सामने दिख रहा है सनलाइट, थोड़ी देर बाद वो पहाड़ को भी छोड़ देगा एंड देन एक बार रात हो जाती है तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है एंड उसके बाद और हमारे पास कुछ करने को नहीं रहता। कल रात को हमने बॉन फायर करा था, आंटी ने कुछ फायर के इंतज़ाम कराए थे तो थोड़ा सा हमने सेका उधर। सो माउंटेन्स में यही होता है कि जो भी आपका लाइफ है ना, शाम तक ही है, बाहर जाओ या व्यूज़, उसके बाद कुछ करने को नहीं होता। तो नॉर्मली हम अपने रूम में ही रहते हैं, थोड़ा मोबाइल करते हैं, बात करते हैं, देन अर्ली डिनर हो जाता है यहाँ 7:30 तक डिनर सर्व हो जाता है, बाय 8 वी कंप्लीट, देन थोड़े बातें करके 9 तक हम अपने बेड पे आ जाते हैं एंड देन अगर कुछ ऑफिस का काम हुआ या घर का कुछ काम हुआ करो, 10-10:30 ख़त्म, दिन का ख़त्म। सो यहाँ काफ़ी ऐसी लाइफ चलती है यहाँ पे। मैं भी आपको दिखाती हूँ सामने। सामने एक बर्फ़ है, उधर गंगोत्री का जो रास्ता है उस साइड जा रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है 2 दिन, और रात को आजकल काफ़ी ज़्यादा चिल हो जाती है। कल मैंने देखा था टेम्परेचर 8 डिग्री तक गई थी, बट क्योंकि सारा दिन सनलाइट रहता है तो मतलब सन रेज रहता है, छत पे ही पड़ता है तो उतना पता नहीं चलता। सो नाउ दैट्स हाउ ये 5 दिन यहाँ पे कटे काम करते करते। इट वॉज़ नाइस एक्चुअली। कुछ अलग हो जाता है जब हम सिटी में रहते हैं, वो अलग लाइफ होती है। वहाँ पे तो नाइट लाइफ स्टार्ट ही होती है और यहाँ पे नाइट तक लाइफ ख़त्म। जी हाँ, चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि सामने का व्यू कैसा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो तो सनसेट के बाद आप मत सोचो कि आप कहीं बाहर जा सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने कहा था ये टिपिकल विलेज है और शाम तक सब शांत हो जाती है। जी हाँ, आप जिसे अभी वीडियो में देख रहे हो वो है नैतिक। ये आंटी के साथ ही रह के आंटी के स्कूल में पढ़ाई करता है। वैसे इसकी घर तो यहाँ से थोड़ी दूर में ही है, बट आंटी के साथ वो रह के यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। क्योंकि हम दोपहर में बहुत ही हल्का खाना खाते थे तो 7-7:30 बजे तक तो हमें ही बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी, और आंटी स्कूल से आने के बाद हमें गर्मा गर्म चाय देती थी रोज 3:30-4 बजे। और जी हाँ, ये हमारा गरम गरम खाना 7 बजे हमें परोस दिया जाता था। तुरिया वाज ऑल्सो एक्साइटेड, और वहाँ पे वो कुछ खा भी लेती थी। वहाँ पे मैंने फर्स्ट उसे देखा है पूरा गोटा चावल रोटी वगैरह खाते, वरना उससे पहले तो वो पेस्ट्री खाती थी। हमारे नैतिक भैया। पहले 2 दिन हमें यहाँ उतनी ठंडी महसूस नहीं हुई, लेकिन लास्ट के 3-4 दिन काफ़ी ठंड पड़ गई थी, और नैतिक और आंटी ने मिलके हमारे लिए बॉन फायर का इंतज़ाम किया था। डिनर कंप्लीट होने के बाद जब नैतिक हमारे लिए बॉन फायर की व्यवस्था करता तो हम वहाँ गोल से सब खड़े होकर काफ़ी देर तक बहुत गपशप करते। हम कुछ अपने सिटी लाइफ के बारे में बताते और आंटी कुछ अपनी विलेज लाइफ के बारे में। तुरु खाना पा देना। देखो नैतिक भैया ने आग लगा दी है। तुरु, नैतिक भैया ने आग लगा दी है। कुछ बोलोगी तुम? Ouch. 8-8:30 बजे तक हम अपने रूम में आ जाते थे, और उसके बाद कुछ देरी अपना मोबाइल वगैरह करने के बाद हम शार्प 9:30-10 बजे तक सो जाते थे। तो आपने देखा कि कुछ ऐसा कटा सारा दिन मेरा वर्क फ्रॉम माउंटेन्स में। मैंने इस रूम का नाइट का भी व्यू आपको दे दिया, क्योंकि काफ़ी होम स्टे में हमने जब ऋषिकेश में थे देखे थे लाइट ज़्यादा नहीं थे, बट यहाँ पे काफ़ी लाइट्स भी है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो and thank you for watching the video.